चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत का बजा डंका 45वें शतरंज ओलंपियाड में पहली बार किया गोल्ड मेडल पर कब्जा। इतना ही नहीं, पुरुषों के बाद भारतीय महिला टीम ने भी रचा इतिहास। 45वें शतरंज ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले नियम, अब 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले लोगों को भी मिलेगा मकान। जल्द शुरू होगा सर्वे। इस सर्वे में जो पात्र लोग होंगे उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलेगा। अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी का भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। एआई से सर्वाइकल कैंसर का होगा इलाज। साथ ही कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा। पीएम मोदी को अमेरिका ने दिया स्पेशल गिफ्ट। राष्ट्रपति बाइडेन ने लौटाई भारत की 257 नायाब चीजें। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार का। भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया में सबसे अलग। मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं, जंतर मंतर पर जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल। बोले आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो उसे वोट देना। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है तो कतई वोट मत देना। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान। हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों ने लिया फैसला। 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया। आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई से जल्द मिलेगी निजात। मोदी सरकार ने शुरू की क्लस्टर सप्लाई चेन योजना, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। अब देश में सभी शैक्षणिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। केंद्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की सभी राज्यों को एडवाइजरी, जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त नीति का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कुचल दिया जाता है। कुमारी सैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच सीएम सैनी का बड़ा बयान। बोली कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है, वो परिवारवाद से आगे नहीं सोचते। आयात शुल्क घटने के बाद सोने की विदेशी सप्लाई बढ़ी। गोल्ड इंपोर्ट 3 गुना हुआ। दाम 3,000 रुपए बढ़े। फिर भी त्योहारों में मांग 30% बढ़ी। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले क्वाड बना रहेगा। संगठन के अस्तित्व पर पूछा था सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं। छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनिया प्रियंका पहले से हैं मौजूद। जम्मू हरियाणा विधानसभा चुनाव पर यहीं से रखेंगे नजर। अप्रैल से अगस्त तक 8,659 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुए। इसमें 1669 लाख करोड़ राशि ट्रांसफर हुई। सालाना 138% बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए चांदी का ट्रेन मॉडल, उनकी पत्नी को पश्मीना सोल, खास मित्र को पीएम मोदी ने दिए बहुमूल्य तोहफे। अमेरिकी कंपनियों का चीन से हुआ मोह भंग। 12 लाख करोड़ की 50 कंपनियां अपने कारोबार समेटेगी। इनमें से 15 भारत आएंगी। कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। हालांकि लोको पायलट ने मालगाड़ी को सिलेंडर से टकराने से पहले ही रोक दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 49 अपराधी। वहीं 7,015 पर एसटीएफ ने कसा शिकंजा। 7.5 साल में योगी सरकार ने तोड़ी अपराधियों की कमर। मेरी ईमानदारी पर हुआ हमला, चोर कौन ये आप तय करें। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल बोले, मैं पैसे कमाने नहीं बल्कि मेरा मकसद देश की राजनीति को बदलना है। मोहन भागवत से पूछा, मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। अब रेल हादसे की साजिश रची तो लगेगा देशद्रोह का केस। रेलवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार। उम्र कैद से मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान। हे बालाजी भगवान क्षमा करें। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद विवाद को लेकर 11 दिन के उपवास पर डिप्टी सीएम पवन कल्याण। वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन से इतर जापानी पीएम किशिदा के साथ की द्विपक्षीय बैठक। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से भी की द्विपक्षीय वार्ता। पाकिस्तान को हराने वाला बांग्लादेश भारत के सामने हुआ पस्त। अश्विन के डबल धमाल से टीम इंडिया की 280 रन से धमाकेदार जीत। वहीं दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित। बुमराह को नहीं दिया गया आराम। विधानसभा चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा में एनकाउंटर। चतरू इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में पिछले 7 साल में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इस कार्रवाई में यूपी 7 आरोपियों में सबसे आगे, एमपी दूसरे और हरियाणा तीसरे नंबर पर।
उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ संपत्तियों के पास नहीं है कोई दस्तावेज। असदुद्दीन ओवैसी। यूपी बिहार में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफनाई। काशी प्रयागराज में घाट डूबे। वहीं जैसलमेर में 350 घर एक महीने से पानी में डूबे। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत 18 राज्यों में भारी से मध्यम बारिश का अलर्ट। 2 टीके और खत्म हो जाएगा HIV। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वैक्सीनेशन का नया तरीका। नानी के घर जाकर भारत को कोसते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। बुझे हुए दिए से समा रोशन नहीं की जा सकती। भाजपा नेता अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएंगे सभी फोन नंबर। धर्म के आधार पर निशाना बना रहे साइबर ठग, सतर्क रहें। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेज। 7 लाख से अधिक सदस्य जुड़े। 20 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य। तलाक के बाद पहली बार बेटे से मिले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। अगस्त्य को गोद में उठा, जमकर झूमे। भावुक करने वाला वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज में लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिला। बीटेक स्टूडेंट गिरफ्तार, छिपकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। फोन से 15 मिनट का वीडियो भी मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नायब सैनी बोले, कांग्रेस कोई वादा नहीं करती पूरा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, प्रदेश में बाप बेटे चला रही पार्टी। मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा द्वंद्व युद्ध। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर। 5 फैक्टर्स तक तय करेंगे बाजार की चाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनाया कर्नाटक फॉर्मूला। लोकल फेस को प्रचार में देगी तवज्जो। बड़ी रैलियों से बचेगी। विनेश फोगाट के लिए बनाई स्पेशल प्लानिंग। जम्मू के आरएसपुरा में बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। तलाशी के दौरान बीएसएफ ने भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। 2000 तक बढ़ेगा सोयाबीन तेल पर रसोई खर्च। 5 दिन में दाम 100 से 125 रुपए हुए। आरएसएस से बाद में पूछना, पहले अन्ना हजारे को तो जवाब दो। अरविंद केजरीवाल के मोहन भागवत पर सवाल को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार। मेरी 3 पीढ़ियों ने कभी कृषि बिजली बिल नहीं भरा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने दावा किया कि न तो मेरे दादा, मेरे पिता और न ही मैंने कभी कृषि बिजली बिल का भुगतान किया। हरियाणा से अपराधियों का सफाया करेंगे। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा, हरियाणा अपराध और नशे में नंबर 1 बन गया है। कांग्रेस सरकार बनते ही अपराधियों और नशे का सफाया कर देंगे। मोदी का नाम भूले बाइडेन। वीडियो वायरल। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में स्पीच के बाद पूछा, अब किसे बुलाऊं। अफसर के इशारे पर मोदी खड़े हुए। यूपी के कानपुर में 22 एकड़ में बसी मंडी को कराया जाएगा खाली। जमीन का सर्वे जारी। 100 से अधिक लोगों को दिया गया नोटिस। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का अधिकार छीना। नौशेरा में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, फिर से आतंकवाद वापस लाना चाहता है गांधी परिवार, लेकिन हमारी रहते आतंकवाद कभी अपना सिर नहीं उठा सकता। अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शांति के पक्षधर। हिंद प्रशांत पर भी हुई बात। आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। नौशेरा में चुनाव प्रचार के दौरान बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं फारूक अब्दुल्ला का जवाब, सरकार चीन से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। हिमाचल सरकार पर कंगना का आरोप। बोली, सरकार कर्ज लेकर सोनिया गांधी को देती है, राज्य का खजाना हुआ खाली। सीजीआई बोले, सच्चे लीडर्स अपनी ताकत और कमजोरियां पहचानते हैं। युवा लोग ग्रेजुएट्स महान सोच रखे, लेकिन दयालु इंसान भी बने, धैर्य से निर्णय ले। बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आई। टीवी इंडस्ट्री से निया शर्मा और शहजाद धामी बनेंगे शो का हिस्सा। पद्मिनी कोल्हारी को भी ऑफर हुआ था। देश का मानसून ट्रैक। बिहार में बाढ़ के कारण 4 ट्रेनें कैंसिल। काशी प्रयागराज के घाट डूबे। जैसलमेर में 1 महीने से 350 घर डूबे। तलाक के बाद भी बच्चों पर मां का अधिकार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। कहा, लिव इन रिलेशनशिप का कोई प्रभाव नहीं। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। कार में बैग में रखे थे 500 रुपए के 20 बंडल। सबूत नहीं दिखा पाया। फारूक बोले, भाजपा वाले खुद पाकिस्तानी सत्ता में बैठे, फिर भी आतंकवाद J&K मुस्लिम बहुल राज्य, इसलिए टुकड़े कर दिए। कैमरे में कैद हुआ प्रकृति का अद्भुत नजारा। आसमान के ऊपर बादलों में से ऐसा दिखता है सूर्यास्त। हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर्स सावधान। 3.1 करोड़ लोगों का डेटा, मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल नंबर हुआ लीक।
तिरुपति लड्डू विवाद पर वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले, तिरुमाला की पवित्रता धूमिल कर रहे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। यूएनएससी में विस्तार को तैयार हुए क्वाड नेशन स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी किया समर्थन। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू विवाद पर नायडू रेड्डी हुए आमने सामने। सीएम चंद्रबाबू बोले, जांच जल्दी कराता तो भी जगन झूठा कहते। वहीं रेड्डी ने कहा 18 बार सैंपल रिजेक्ट हुए थे। राहुल गांधी के साथ फोटो और 2 दिन से मौन। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा रही सांसद कुमारी सैलजा की खामोशी। लोकपाल से भी प्रमुख माधुरी भुज के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत पर प्राइमरी एक्शन को तैयार नहीं, नए तथ्यों के साथ मांगा अलफनामा। शुभंकर सरकार बने। बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष अधीर रंजन की जगह चुने गए। जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। हमारे सैंपल नेशनल लैब में टेस्ट होते थे। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में घी सप्लाई करने वाली एआर डेयरी फूड कंपनी का बड़ा बयान। आज रांची पहुंच रही चुनाव आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिनों में करेगी 5 बैठकें। हिसार लोकसभा लड़ता तो सबसे बड़ी जीत होती। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई बोले, हुड्डा परिवार के आने से फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस कैंडिडेट को कोई नहीं पहचानता। हरियाणा में चुनावी बेड़ा पार लगाने की आस में फिर डेरों की शरण में नेताजी। आशीर्वाद पाने के लिए नहीं छोड़ रहे कोई कसर। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर। लेफ्टिनेंट दिशानायके होंगे नए प्रेसिडेंट। आम चुनाव में दर्ज की धमाकेदार जीत। तीसरे नंबर पर पहुंच गए विक्रम सिंघे। कर्नाटक हाईकोर्ट जज ने विवादित कमेंट्स पर खेद जताया। बोले, किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की बड़ी मुश्किलें। मारपीट व अपहरण लगा आरोप। सपा ने बनाया है उम्मीदवार। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं। जंतर मंतर पर जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल। बोले, आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो उसे वोट देना। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है तो कतई वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जनता की अदालत में जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। 2 साल तक अलग अलग जगहों पर आंदोलन चला। उस समय की सरकार भी अहंकारी थी, हमारी बात नहीं मानते थे और चैलेंज करते थे कि चुनाव लड़ के दिखाओ, जीत कर दिखाओ। केजरीवाल ने कहा, हमारे पास ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते, लेकिन हम भी चुनाव लड़ लिए। जनता ने हमें जिता दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। पूर्व सीएम ने कहा, हमने देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो उसे वोट देना, अगर बेईमान है तो वोट मत देना। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना जब आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, उस समय ये लोग कहते थे कि इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन पहली बार में हमारी 49 दिन की सरकार बन गई थी। पिछले 10 साल से हम लोग दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसी सुविधाएं दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पर चोट करो। फिर मोदी जी ने षड्यंत्र रचा कि इनको बेईमान साबित करो और फिर हमारे सारे नेताओं को एक-एक करके जेल में डाल दो, लेकिन अब हम जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल ने कहा, मुझे सत्ता की भूख नहीं, मैं पैसे कमाने नहीं आया, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे, लेकिन मुझे जब चोर भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम ने कहा, मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत कमाई है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, दिल्ली में घर भी नहीं है रहने के लिए, लेकिन मैंने 10 सालों में केवल आपका प्यार पाया है। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान। हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों ने लिया फैसला। पंधेर बोले, बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को ही किसानों की महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा में पंचायतें कर भाजपा की ओर से किसानों पर किए अत्याचार को याद कराया जाएगा। पंधेर ने कहा कि किसान हरियाणा में भाजपा की हार में हिस्सेदार बनेगा। किसान महापंचायत में सरवन सिंह पंधेर के साथ जगजीत सिंह ढल्लेवाला,
अमरजीत सिंह मोहड़ी सहित कई किसान नेता शामिल हुए। पीपली गांव में हुई महापंचायत के बाद पंधेर ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार के अत्याचार किसानों पर किए हैं, अब हरियाणा में इसका बदला लेने का समय आ गया है। हम पंचायत कर हरियाणा के किसानों को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर बल का प्रयोग किया गया और किस प्रकार से किसान सुकरण को शहीद किया गया। पंधेर ने बताया कि 3 अक्टूबर को भारत भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। आने वाले समय में किसान आंदोलन को और भी गति दी जाएगी। वहीं किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य दूसरे राजनीतिक दलों को भी सचेत करना है कि अगर सत्ता में आने के बाद वह किसानों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो किसान एकजुट होकर उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई से जल्द मिलेगी निजात। मोदी सरकार ने शुरू की क्लस्टर सप्लाई चेन योजना, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। जहां देश के नगरों और महानगरों के लोगों को आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। क्लस्टर सप्लाई चेन योजना सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। किसान व उपभोक्ता के मध्य बिचौलिया की कड़ी समाप्त होगी, जिससे आसमान छूती महंगाई से निजात मिलेगी। इस योजना का मकसद लंबी सप्लाई चेन से निजात दिलाकर उपभोक्ताओं तक सीधे ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना है। बागवानी क्लस्टर और वैल्यू चेन विकास की इस योजना में केंद्र सरकार ने शहरों और महानगरों के निकट ही बड़े क्लस्टर बनाकर खेती और उनके वितरण के लिए सप्लाई चेन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में इसकी पहली बैठक हो गई है। इस बार के केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया था। 2024-25 से शुरू होने वाली यह योजना 2028 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी।